17 साल से तबाही बर्बादी के मनाजिर हमारे सामने हैं। 90% पैसे जा रहे हैं अकाउंट में और वहाँ से फिर बंटवारा होता है जरदारी साहब के अकाउंट। 16 तारीख को हमारी मरकजी डीजे की क़यादत और हमारे जो अलाई ज़्यादती और इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जुलूस निकाल रहे हैं। मैं मरकजी वज़ीर था तो मैंने कालाबाग डैम बनने नहीं दिया, अब 2 कैनाल नहीं निकालने दिए, इसको नहीं करने दूंगा। आपको जो जी में आए इस्तीफ़ा ले लें, जो कुछ करना है आप। 1940 में करारदाद पास हुई थी कि सिंधु दरिया पे सिर्फ सिंध का हक है। सिलसिला ऐसा है कि ये सिलसिला 17 साल से चल रहा है। 17 साल से तबाही बर्बादी के मनाजिर हमारे सामने हैं। ख़ास तौर पे सिंध को तो जानबूझ के बर्बाद किया गया है और वो सारे पैसे लूट खसूट हो रही है। स्कीमें जो हैं वो कागज़ों पे हैं। 90% पैसे जा रहे हैं अकाउंट में और वहाँ से फिर बंटवारा होता है जरदारी साहब के अकाउंट में, फिर उसके बाद बंटवारा होता है। और मैंने ऐसी तबाही और बर्बादी अपने सियासी कैरियर में नहीं देखी जो आजकल के हालात में मेरे सामने से ये सब चीज़ें गुजर रही हैं। 16 तारीख को हमारी मरकजी डीजे की क़यादत और हमारे जो अलाइज़ हैं सब, जिसमें PTI भी है, जिसमें जमात इस्लामी भी है, जिसमें अलीजो साहब वाले तहरीक वाले वो हैं और कादिर मंगसी साहब है, साईं ज़ैन शाह SUP, ये जितने लोग हैं वो हम सब इकट्ठे होके इस ज़्यादती और इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जुलूस निकाल रहे हैं, जो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि तारीख से सबसे बड़ा जुलूस होगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ के लोग निकलेंगे। सबसे बड़ा इशू हमारा कैनाल का इशू है। सिंध में 6 कैनाल, मैं मरकज़ी वज़ीर था तो मैंने कालाबाग डैम बनने नहीं दिया, अब 2 कैनाल नहीं निकालने दिए। मुशर्रफ साहब ने मुझे कहा बारहा कि भाई क्यों जो साहब आप कैनाल हमें नहीं निकालने दे रहे हैं। मैंने कहा जी हम नहीं निकाल सकते क्योंकि सिंध तबाह बर्बाद हो जाएगी। हमें यही एक वो है, सोर्स ऑफ इनकम है, यही एक ज़रिया है मुआशरत वाला जिससे लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो मैं इसको नहीं करने दूंगा। आपको जो जी में आए इस्तीफ़ा ले लें, जो कुछ करना है आप कर लें। अब तो 6 कैनाल जरदारी साहब अप्रूव कराने के लिए ले आए हैं, तो गुड्डू पे और आपके सखर बराज पे मैं 100% आपको बता रहा हूँ। मैं खुद इरीगेशन का वज़ीर भी रहा हूँ सूबाई, मरकज़ का भी वाटर एंड पावर का वज़ीर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा टेन्योर 3.5 साल मेरा था। आपको पानी नहीं मिलेगा और जब पानी सिंध में नहीं होगा तो 85 सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी की मयार, ज़िंदगी का उठना बैठना इस ज़राअत पे है जिसको जानबूझ के आप तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। 1940 में करारदाद पास हुई थी कि सिंधु दरिया पे सिर्फ सिंध का हक है। जब तक के सिंध के लोग NOC नहीं देंगे, जब तक कि उनकी परमिशन नहीं होगी, न बैरेज बनेगा और न कैनाल निकलेगा। तो मैं जरदारी साहब से पूछना चाह रहा हूँ, जरदारी साहब आपने ना अपोजिशन से मशवरा किया, ना CCI की मीटिंग बुलाई और न अपने लोगों से मशवरा किया, और आर्डिनेंस क्यों निकाला? असेंबलियाँ थी, सूबाई असेंबली भी थी, कौमी असेंबली भी थी, सेनेट भी थी। ये आर्डिनेंस तब निकलता है, मैं भी मरकज़ी वज़ीर चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, सूबाई वज़ीर रहा हूँ, ये आर्डिनेंस तब निकलता है जब असेंबलियाँ न हो, तहवील में हो, तो उसके बाद ये आप निकाल सकते हैं, उससे पहले नहीं निकाल सकते। उसके बाद दूसरा अहम जो मसला है वो ये है कि 8 फरवरी को लास्ट ईयर जो इलेक्शन हुई थी वो धांधली की इलेक्शन। फार्म 47 तो हमने कभी सुना नहीं था। फार्म 45 होता है, एक ही फॉर्म होता है जिससे आदमी वो दिखा सकते हैं कि मैं जीत गया या हार गया। ये उन लोगों को लाया गया है जो खुशामदी है, जो बूट पॉलिश करते हैं, जो यस सर कहते हैं। ये रबर स्टैम्प असेंबली है, इनको कानूनी तरीके से कोई बिल पास करने का हक ही नहीं है। इन असेंबली को ख़त्म करके नए इंतखाबात कराए जाएं जो फेयर हो और फ्री हो, और इलेक्शन कमीशन सारी को इस्तीफ़ा देनी चाहिए। ये पार्टी है, आज़ाद गैर जानिबदार एक इलेक्शन कमीशन होनी चाहिए। ये तो सिलेक्शन कमीशन है, ये तो इलेक्शन तो नहीं है। और इसको फ़ौरन हटाया जाए इलेक्शन कमीशन को, और उसके रिप्लेस करके नई इलेक्शन कमीशन लाई जाए। और उसके बाद अमन अमान की सूरत हाल इतनी ख़राब है कि आप सोच नहीं सकते। आपके सामने है, यहाँ के अफसरान टेंडर भर के आते हैं। टेंडर समझते हैं ना,
کوئی بولتا ہے 15 کروڑ، کوئی بولتا ہے 20 کروڑ، کوئی بولتا ہے 25 کروڑ. سب سے زیادہ بولی جو لگاتا ہے اس کو پوسٹنگ ملتی ہے. تو جو پیسے دے کے آئے گا تو پیسے کمائے گا. ہمارے زمانے میں کوئی ثابت کرے کہ اپنے 1 روپیہ بھی کسی سے لیا ہو پوسٹنگ پہ. اس کے ساتھ مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ غریب آدمی 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتا. دال دیکھیں، سبزیاں دیکھیں، آٹا دیکھیں. اب کا ڈالر 299 روپیہ. افغانستان جہاں اتنی جنگیں ہوئی ہیں اور اتنی ان کے ساتھ جنگوں میں تباہی ہوئی ہے، وہاں 86 روپیہ ڈالر. بنگلہ دیش میں ابھی انقلاب آیا ہے، وہاں 85 روپیہ. انڈیا میں 84 روپیہ. اور ہم 299 پہ، ریزرو زیرو. پاؤنڈ ہمارا 370 روپے میں ہے اور اکاؤنٹ میں زیرو. ہم وہ قسطیں لے کے پھر رہے کہ جی ہمیں 1 بلین 2 بلین دے. یہ ملک ہے، اس کو ملک کو کیا بنا دیا آپ لوگوں نے. اس کے خلاف بھی احتجاج ہوگا. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوراً ایک تو کینال کا کام بند ہونا چاہیے، دوبارہ الیکشن کروائیں. 47 والی الیکشن میں نامنظور ہے. 8 فروری کی اگلے سال کی الیکشن میں نامنظور ہے. اسمبلی میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ عوامی نمائندے نہیں ہیں. یہ لائے گئے خوش آمدی ٹولہ ہے، اس ٹولے کو ہٹایا جائے اور مہنگائی ختم کی جائے، امن امان بحال کیا جائے. اسی وجہ سے ہم 16 تاریخ کو سراپا احتجاج ہے اور دادو انشاءاللہ تاریخ قائم کرے گا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو قرض دینے والی ایجنسیز ہوتی ہیں نا، ورلڈ بینک ہو، IMF ہو، ایشین بینک ہو، جو بھی، میں بھی مرکزی وزیر بھی CM رہا ہوں، یہ آپ کی کریڈیبلٹی کو دیکھتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ آپ پیسے کیسے خرچ کر رہے ہیں، شفاف طریقے سے خرچ کر رہے ہیں یا اپنی ذاتی اخراجات پہ، گاڑیاں، اپنے بنگلے، اپارٹمنٹ، عیاشیاں کر رہے ہیں. PIA کا کیا حال کیا ہے آپ نے؟ باقی ایئر لائنز کو تو جا کے دیکھیں، ایمریٹس کو. میں گیا تھا دبئی. اب سوری، پھر میں اس کو دوبارہ کنٹینیو کرتا ہوں. میں گیا تھا شیخ محمد سے ملنے دبئی، جب میں مرکزی وزیر تھا انڈسٹریز اور پروڈکشن کا. تو میری ملاقات ہوئی، کیونکہ یہاں آتا ہے جاتے ہیں، میں بھی وہاں کافی عرصہ ایگزائل میں بھی رہا ہوں تو جان پہچان ہے. تو مجھے کہا کہ جتوئی صاحب آپ کی PI کی کتنی فلیٹ ہے؟ میں نے کہا 30-35 جہاز ہوں گے. اور بولا ہماری ہے 350 جہازوں کی فلیٹ، اور ہم نے PIA سے جہاز لے کے ایمڈ شروع کی تھی. PIA سے جہاز لے کے، وہ زندہ بیٹھا ہے اگر کوئی کنٹراڈکشن کرے، تو ہم نے شروع کی تھی. آپ کا یہ حال ہو گیا اور ہم 350 پہنچے. میں نے کہا جی بس یہ ہماری غلطیاں ہیں، اکنامیکل غلطیاں ہیں، معاشی غلطیاں ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، اور ہم ابھی تک صرف زبان بندی، تالہ بندی، امینڈمنٹس، پکڑنا جکڑنا. یہ دیکھو، ابھی آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، آگے جا کے آپ کو یہ پتا پڑے گا کہ خدا نخواستہ یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے.